नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए करवा माता की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास की चतुर्थी का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा? दरअसल ये करवा नाम की एक स्त्री की कहानी है जिसने सावित्री की तरह ही अपने पति के प्राणों को यमराज से बचा लिया था। तब यमराज ने करवा को उसकी पतिव्रता श्रद्धा देखकर वरदान दिया था कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और जो भी स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत करेगी उसका सौभाग्य अखंड बना रहेगा। तो चलिए सुनते हैं करवा माता की कहानी। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति बहुत ही वृद्ध था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया और नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। तब वह वृद्ध व्यक्ति करवा करवा चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और वह बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति की चिल्लाने की आवाज को सुनकर भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को आम देकर बांध दिया। मगरमच्छ को कच्चे सूत के धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। यमराज उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीख लेकर खाते की किताब को झाड़ना शुरू कर दिया। यमराज के खाते के पन्ने आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, देवी तुम क्या चाहती हो? तब करवा बोली, हे प्रभु, एक मगरमच्छ ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक में ले जाओ और मेरे पति को चिरायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी उस मगर की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, अतः उसकी आयु रहते हुए मैं उसे असमय नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा के श्राप की बात को सुनकर यमराज डर गए। तब यमराज करवा के साथ उस नदी के किनारे आए जहां मगरमच्छ ने उसके पति के पैर को पकड़ रखा था। यमराज ने उस मगरमच्छ को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति के प्राणों की रक्षा करी। यमराज जाते समय करवा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर गए तथा उसे यह भी वरदान दिया कि जो भी स्त्री इस दिन व्रत करेगी उनके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। करवा ने अपनी पतिव्रता स्त्री होने के बल से अपने पति की प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के बाद से ही करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। तभी से हमारे हिंदू धर्म में सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का यह व्रत करती हैं। हे करवा माता, जैसे आपने करवा के पति की रक्षा करी वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले के भी सभी के पतियों की रक्षा करना। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध हो गया। उस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। भयभीत होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करी। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने पर युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह के चतुर्थी को सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना भी की। देवताओं की पत्नियों की यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। तब इस समाचार को सुनकर सभी पत्नियों ने अपना व्रत खोला और भोजन ग्रहण किया। इस समय चांद भी आकाश में निकल आया था। इस कथा के अनुसार भी यह माना जाता है कि करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा इस दिन से शुरू हुई थी। तो बोलो करवा चौथ माता की जय।